आज हम लोग सर्कल का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में जो भी हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था उसी पे डिपेंडेंट ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। एसएससी में, एयरफोर्स में, इन एमआर में, नेवी एमआर में, इन सब सारे कंपटीशन से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसको ध्यान से आप कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को समझ के सॉल्व करने के लिए। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दे रहा है इसमें दो बायस्पर्स एक्सटीरियर टच करने वाले वृत्तों के लिए सर्कल्स का हमको कॉमन टेंजेंट पता करना है, कितने होंगे। तो ये तो मैंने क्लियर आपको बताया था कि अगर दो सर्कल हैं और वो एक दूसरे को एक्सटीरियर टच करते हैं, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटीरियर टच करते हैं, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ टेंजेंट जो कॉमन टेंजेंट होगा उनकी संख्या 3 हो सकती है। एक यहां से, एक ये वाला और एक ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। क्लियर है? दो सर्कल अगर एक्सटीरियर टच करते हैं, बाहर की तरफ टच करते हैं, तो हम एक कॉमन बीच में से लाइन खींच सकते हैं। ये लाइन इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, इसके लिए भी टेंजेंट का काम करेगा। यहाँ से कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। टोटल हमको 3 टेंजेंट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हमको बी करेक्ट होगा। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का सेम पैटर्न ये है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में सेम चीज कैसे है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि दो सर्कल हैं, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया है। यानी कि ये सेंटर है C1 है, ये C2 है, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में गिवन है 4.5। उसका कह रहा है कि उनके त्रिज्याएं रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आप देखेंगे कि 2.5 और 2 को ऐड करने में 4.5 हो रहा है, यानी कि इन दोनों के रेडियस का सम जो है इनके डिस्टेंस के इक्वल हो रहा है। इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों सर्कल्स जो होंगे एक दूसरे को एक्सटीरियर टच करेंगे। और इसमें भी वही पूछा है कि इसके टेंजेंट कितने होंगे। तो जो आंसर इस क्वेश्चन का था वही आंसर इस क्वेश्चन का भी। इसका भी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही होगा, ऑप्शन बी 3 टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रहा है कि दो सर्कल्स है, एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इंटीरियर टच करते हैं और उनके सेंटर्स का डिस्टेंस दे रहा है 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो छोटे वाले सर्कल्स की रेडियस क्या बनेगी, इसका फिगर देखिए। एक बड़ा सर्कल हो गया 5 सेंटीमीटर वाला और इंटीरियर टच करता है तो एक छोटा सा सर्कल इसके अंदर ही बनेगा। इस कंडीशन में दे रहा है यहाँ पे कि दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, ये क्वेश्चन में दे रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वाले सर्कल यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का हम रेडियस ले लें तो ये 5 सेंटीमीटर है। आप मान सकते हैं ये C1, ये C2 और इसको मान लीजिए A। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CA यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दे रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 C2 3 सेंटीमीटर दे रहा है। वो पूछा है C2A, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है। तब इजी दिख रहा है कि इस पूरे डिस्टेंस में से अगर इसको हम माइनस कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो C2A की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3 = 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पूछेगा इस कंडीशन में तो हम माइनस करते हैं, और अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पूछता तो हम उस कंडीशन में प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर इस क्वेश्चन में दे देता, इसका आंसर हो गया
इस क्वेश्चन में दे देता कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले वृत्त का रेडियस क्या होगा। तो सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 2 और ये टोटल पूछ रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो बड़े वाले का अगर निकालना होता है तो उसमें हम ऐड करते हैं, और अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना होता है तो उस कंडीशन में हम माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप सेम कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सर्कल्स हैं, कंडीशन दे रहा है एक्सटीरियर टच कर रहे हैं, तो हमको बताना है सर्कल्स के सेंटर और टेंजेंट पॉइंट की क्या कंडीशन होगी। समझिए, इसके लिए फिगर हम बना दे रहे हैं इसी में। ये हो गया एक्सटीरियर टच इसका, ओके। ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, दोनों यहाँ पे टच करता है। स्पर्श बिंदु ये है टेंजेंट पॉइंट, ओके। यहाँ पे एक सेंटर इसका होगा, एक सेंटर ये होगा। इन्हीं तीनों के बारे में ये कंडीशन कर रहा है, और ये तीनों के तीनों जो लाइन होंगे एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, सीधी रेखा में होंगे, और इस कंडीशन से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप जानिए बात को, मेरे कंटेंट में आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे नए नए क्वेश्चन, नए नए तरीके, नई नई बातें जानने को मिलेंगी। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे अदर वीडियो के जैसे, तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट आपका मिस हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन मिस हो सकता है, जिसमें आप सिलेक्शन से छूट सकते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है वृत्त पर दिए गए, कंडीशन समझिएगा, दिए गए किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। कंडीशन है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर अगर एक हम पॉइंट ले लें, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हम लिए हैं, यहाँ ले सकते हैं, आप यहाँ ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट दे रहा है, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब भी कभी दिया गया पॉइंट हो ये सर्कल के ऊपर, तो इस कंडीशन में ओनली वन, ये बताया गया है कि केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि जो भी स्पर्श रेखा होती है वो सेंटर के साथ जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और एक लाइन के साथ एक ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचा जाएगा। तो इसका आंसर एक होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि वृत्त के बाहर दिया गया है, ये वृत्त पर नहीं है, यहाँ पर वृत्त पर था, ये वृत्त के बाहर है। यानी कि इस कंडीशन में आप फिगर समझेंगे, ये एक सर्कल है, तो सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट यहाँ पे P दे दिया है। यहाँ पे ये सर्कल पर ही पॉइंट था, यहाँ पे सर्कल के बाहर पॉइंट है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट से इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। बाहर कोई पॉइंट्स दिया है, तो इस कंडीशन में इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको आंसर मिलेगा दो, एक आपका टेंजेंट ऐसे जाएगा और दूसरा टेंजेंट इस साइड से जाएगा। तो किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पे हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे, अभी हमने बताया कि ये सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कंडीशन बनाता है। इसमें कई क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ये ऑप्शन 2 हो गया, कंप्लीट हो गया। हम इसी के बारे में कुछ और बातें बता रहे हैं आपको। ये टेंजेंट दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि अगर हम इसका नाम पी क्यू आर एस रखें, तो पी क्यू जो होगा पी एस के बराबर होगा। उसके बाद ये हम अभी बता रहे हैं कि 90 डिग्री होता है, तो इस कंडीशन से इस एंगल और इस एंगल को ऐड करके भी 180 आएगा।
क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, चतुर्भुज, दो जोड़ने पे 180 होता है, तीनों को जोड़ के 360 होता है। तो इस एंगल को जोड़ने पे 180 आता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उसके बाद अगर एक हम इसमें लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये बाइसेक्टर होता है अर्धक। तो इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इसीलिए हमने बोला कि वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके छूट सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन मिस होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, इसमें फिगर गिवन है। ये एक अच्छी चीज होगी अगर आपके क्वेश्चन में फिगर दे दिया है, क्योंकि अगर फिगर आप बनाएंगे तो उसमें आपके 10 से 20 सेकंड लग जाते हैं। अगर फिगर दे दिया है तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। क्वेश्चन में दे रहा है कि AB क्वेश्चन में दे रहा है कि AB और CD इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक्सीडेंट इंटरसेक्ट है, P पकड़ रहे हैं। अब इसमें हमको AB की लेंथ पता करनी है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, AP इंटू PB इक्वल PC इंटू PD। याद रखने के बाद आपको ये करना है कि A से P को कनेक्ट किए हैं, B से P को कनेक्ट किए हैं, D से P को कनेक्ट किए हैं और C से P को कनेक्ट किए हैं। सब में P कॉमन है, ठीक है। AP की लंबाई ये हम मान लेते हैं x। तो AP पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक x है, ये 3 है तो पूरा AB हो जाएगा x प्लस 3। और BP की लेंथ क्वेश्चन में दे रहा है 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये फार्मूले रख देंगे बस। PC की लेंथ दे रहा है क्वेश्चन में 5 और PD ये 10 और ये 5, 10 5 15 हो जाएगा। ये इजी है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका यहाँ हो जाएगा 5 यानी 15, ये इसे कटा 25 आ गया और ये 3 जाके इस साइड में माइनस हो जाएगा। ये 3 यहाँ आया है, अब यहाँ से ये 3 इस साइड जा रहा है, ये माइनस करने पे 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इन दोनों को जोड़े हैं 15, यहाँ 5 है, इस 3 का यहाँ गुना हो रहा है तो ये जाके इधर भाग होगा, ये इसे कटा 25 और ये जाके इस साइड में माइनस हो गया 22 आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दे रहा है छेदक रेखा AC, ये है AC। छेदक रेखा का डेफिनेशन पार्ट 1 में आपको दिया गया था। वृत्त को B पे कट कर रहा है और A कट कर रहा है। CD एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, टच करते हुए पास हो रही है। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि AC पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर की लाइन है और AB की लेंथ क्वेश्चन में दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें CD पता करना है, CD कितनी होगी। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था, AC इंटू BC इक्वल CD का स्क्वायर। क्या था, अभी हमने बताया कि ये जो पॉइंट बाहर वाला दिया है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ रखिए, AC इंटू BC और ये टेंजेंट है, अगर स्पर्शी होता है तो इसमें स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ से हमको CD कैलकुलेट कर देना है। AC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, AC की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 16 है। BC कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 है, अब ये 12 है तो 12 16 को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर। हमको CD कैलकुलेट कर लेना है। CD की वैल्यू आ जाएगी 16 चौको 64 का वर्गमूल हमें निकालना है, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी ढंग से आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 आप देखेंगे तो ये तीनों तरह के फार्मूले आपको बताए गए थे और 3 तरह पे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट